सबसे पहली चीज 8.1 में हमें पढ़नी है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जिसमें कि माना एक ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जहां पे कि B राइट एंगल होता है, समकोण होता है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये थीटा यूज मुझे करना है, ठीक है। तो जब ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा तब उस कंडीशन में ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे आधार हो जाएगा, आधार यानी कि बेस हो जाएगा। और इस वाले थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो मेरी लंब हो जाएगी, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इस समकोण के सामने की भुजा मेरी हो जाएगी कर्ण, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज में मुझे तीनों चीजें समझ में आई होंगी। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है हाइपोटेनस, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, और बैंगल और समकोण पे जो बना होता है वो मेरा होता है आधार, ठीक है। इसको मैं अगर हिंदी में बोल लूं तो इसको L बोल दूंगा, लंब को, कर्ण को मैं K बोल दूंगा, और यहाँ पे आधार को मैं यहाँ पे A बोल दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूलों की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, LL लाल बटे कक्का आपको हमेशा याद रखना है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहां से हो जाएगा, या मैं इसे बोलूं लंब बटे कर्ण। अगर cos थीटा की बात करता हूं तो cos थीटा मेरा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, या बोलूं मैं इसे बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनस। नेक्स्ट आता है tan थीटा। तो tan थीटा मेरा यहां से हो जाएगा लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आगे चलते हैं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा यहां से क्या हो जाएगा? सेक थीटा यहां से हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। लास्ट आता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना करने के बाद में मैं यहां से देखता हूं कि देखो साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण है, और कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब है, यानी कि ये इसके अपोजिट हो गया। तो इसी तरीके से अपोजिट बेस्ड यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के, ठीक है, 1 बटे कोसेक थीटा के, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट होता है। और कोसेक को मैं यहाँ पे ले आऊँ, साइन को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर होता है मेरा 1 बटे साइन थीटा के, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं, कॉस थीटा अपोजिट होता है मेरा सेक थीटा के, ठीक है, या फिर सेक को मैं यहाँ पे ले आऊँ, कोस को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब tan की बात कर लेता हूं, तो tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। अगर मैं कॉट को यहाँ पे ले आऊं तो tan वहां पे पहुंच जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले मेरे यहाँ से ड्राइव होकर के आ जाते हैं, ये 6 फॉर्मूले मेरे यहाँ से ड्राइव होकर के आ जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसमें अगर तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होता है तो वो मेरा रिलेशन दिखाते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है, यानी कि के स्क्वायर बराबर होगा
बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे आगे और चलते हैं तो इससे आगे जो फॉर्मूला हमारा आता है, इससे आगे जो फॉर्मूले हमारे आते हैं वो होते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों हो जाता है? क्योंकि मुझे पता है कि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण होते हैं। और पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पे मैं देखूं तो 90 माइनस थीटा और थीटा, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा? थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कोण मेरे कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन कॉस का पूरक कोण हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा के। ठीक है, तो एक चीज और यहां से समझ में आएगी, कॉस मेरा साइन के पूरक बन जाता है, कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। आगे चलते हैं तो tan की बात करते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, क्योंकि tan और cot आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो sec की बात कर लेते हैं। sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरा cosec थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरा यहाँ से सेक थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूले इजीली तरीके से, अच्छे तरीके से याद करने हैं तो इनका सीक्वेंस हमें इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक। इसी सीक्वेंस से मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, तो मुझे इन फॉर्मूलों को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री की बात किया है तो साइन कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और टेन कॉट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और सेक कोसेक के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दे रखे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल पर वैल्यू बताई गई है, जिसमें कि एक टेबल फॉर्म होती है, और वो टेबल मैंने आपको एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से डिटेलिंग में समझा दी है कि किस एंगल पर साइन की, कॉस की, टेन की क्या वैल्यूज होती हैं, तो वो हम वहां पे स्टडी कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सार्वसमिकाएं। इसमें कि हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये हमें सीधा सीधा याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर का एंगल प्लस कॉस स्क्वायर का वही सेम एंगल, यहाँ पे दोनों एंगल मेरे सेम होने चाहिए। अगर दोनों के स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं तो वो मेरा 1 के बराबर आता है। तो ये एक मेरा बेसिक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। अब मैं इसमें से और फॉर्मूले कैसे डिराइव कर सकता हूँ? तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसे ये नहीं बोल सकता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? अगर कहीं पे मुझे कॉस स्क्वायर, कॉस में जरूरत पड़ रही तो मैं साइन की वैल्यू वहां पर रख करके इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इस बेसिक फॉर्मूले से मैं यहाँ पे 2 सब फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटीज हमारी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 में अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ दूं तो वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैं यहां से भी दो फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूं। अगर मुझे यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस में दे रखा है, उधर जाकर के हो जाएगा माइनस में। दूसरा और क्या निकाल सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1 को इस साइड ही रखूं तो उस साइड में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से ये हो जाएगा। चाहे तो बराबर को इस साइड में एक को रख लो, चाहे बराबर को यहां से हटा करके इस साइड में भी हम इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटीज की मैं बात कर लेता हूं, तो वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के, यानी कि 1 प्लस, अगर मैं उसमें कॉट स्क्वायर थीटा को ऐड कर दूं तो वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। यहां से भी मैं दो सब फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूं। इसमें अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मुझे यहाँ से 1 को बराबर के एक साइड में रखना हो तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला मेरा यहाँ से क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये पहुंच गया तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या रह जाएगा 1। तो इस तरीके से मेरे तीन बेसिक फॉर्मूलों से मैं और बाकी के दो फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव कर सकता हूँ। तो ये होती हैं हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, तो कुछ फॉर्मूले मेरे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, जिसमें कि मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन बटे अगर मैं कॉस कर दूं तो वो टेन थीटा के बराबर होगा। और मुझे पता है कि टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा की, तो मैं यहां से अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, ये दोनों पलट जाएंगी वैल्यू, तो क्या बन जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं यहां से कॉट थीटा की वैल्यू बोल सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूले की बात कर लेते, तो एक और फॉर्मूला मेरा जहां पर जो यूज आया है वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यानी कि अगर साइन में डबल एंगल करके दिया हुआ है तो वो बराबर हो जाएगा, दो को तो बाहर ले लो, साइन थीटा यानी कि एंगल का आधा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस में भी एंगल का आधा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा के।